cooking is Malay, Smriti Irani. What's cooking is outrage, Smriti Irani. What's cooking is the fact that you as the Minister for Women and Child Development should be making comments on these things, should be acting against these people. And instead you want the world to know what's cooking in your kitchen. We give a damn what's cooking in your kitchen. What's happening to girls all around is what we care about. ऐसा क्यों है कि जब भी लड़की के शोषण की, जब भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की कोई घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम जरूर सामने आ जाता है। तो आज सवाल जरूर उठेगा कि कहां है वो महिला नेत्रियां और कहां है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो इस देश से माफी कब मांगेंगे। जब मोदी जी खड़े होकर लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो जब आपके लोग ऐसा काम कर रहे हैं आप इस देश से माफी कब मांगिएगा। माफी मांगना तो दूर, आपके गृह क्षेत्र में 11 बलात्कारी रिहा होते हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी अपनी आंखों में कुछ सपने लेकर, जीवन में कुछ हासिल करने की उम्मीद को लेकर और एक तरह से फतह करने के लिए अपने घर से निकली थी। मेहनत करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक बददिमाग लड़के, सत्ता के नशे में चूर एक बददिमाग लड़के को लगा कि ऐसी बच्चियों से देह व्यापार कराना चाहिए अपने होटल में। और जब उसने देह व्यापार करने से, प्रोस्टिट्यूशन करने से मना किया तो उसको मजबूर किया गया, और जब वो नहीं मानी तो उसकी नहर में ढकेल कर हत्या कर दी गई। 5 दिन से अंकिता लापता थी। कल वो लड़का अरेस्ट हुआ है, पुलकित आर्य, विनोद आर्य का लड़का, जो पूर्व मंत्री है उत्तराखंड की सरकार में, भाजपा की सरकार में। उनका दूसरा बेटा अंकित आर्य राज्य मंत्री का दर्जा लेके घूम रहा था। ऐसा क्यों है कि जब भी लड़की के शोषण की, जब भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की कोई घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम जरूर सामने आ जाता है। अंकिता के परिवार के आंखों में आंख डाल के आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करने की हिम्मत है? ये कैसे वहशी दरिंदे इन्होंने भरे हुए हैं? ये कौन जानवर हैं जिनको लगता है कि एक लड़की की जान की कीमत नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि लड़की जब नौकरी करने घर से निकली है उसको देह व्यापार की तरफ ये ढकेल देंगे? और बहुत आक्रोश, और जो जन आक्रोश दिखा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जागी और कुछ कार्यवाही हुई है। लेकिन मेरा अपना मानना है ये सेलेक्टिव कार्यवाही है। अगर कार्यवाही करनी है तो अपने तमामों एमएलए, अपने तमामों एमपीज को बर्खास्त करिए और उसके बाद महिला सुरक्षा का, बेटियों के हक का, बेटियों के हुबूब की बात करिएगा। अंकिता की चिता अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन यह पूछना जरूरी है कि अंकिता को किस हक से देह व्यापार की ओर यह आदमी ढकेल रहा था, और जब वो नहीं मानी तो इसको क्यों लगा इस वहशी दरिंदे को कि उसकी जान ले लेगा। और यह पहला वाकया नहीं है, मेरे ख्याल से यह अंतिम भी नहीं होगा। तो आज सवाल जरूर उठेगा कि कहां है वो महिला नेत्रियां और कहां है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो इस देश से माफी कब मांगेंगे। जब मोदी जी खड़े होकर लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो जब आपके लोग ऐसा काम कर रहे हैं आप इस देश से माफी कब मांगिएगा। माफी मांगना तो दूर, आपके गृह क्षेत्र में 11 बलात्कारी रिहा होते हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अंकिता को भाजपा के एक नेता के लड़के ने पहले देह व्यापार के लिए मजबूर किया और उसके बाद जान से मार डाला। जब यह मामला कल शाम को सामने आ रहा था और इस देश का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यह पूछ रहा था कि हम अपनी बेटियों के साथ कैसे कर सकते हैं, तो स्मृति ईरानी जी अपनी रसोई की तस्वीर दिखाकर कहती हैं व्हाट्स कुकिंग। व्हाट्स कुकिंग इज मले स्मृति ईरानी।
What's cooking is outrage, Smriti Irani. What's cooking is the fact that you, as the Minister for Women and Child Development, should be making comments on these things, should be acting against these people. And instead you want the world to know what's cooking in your kitchen. We give a damn what's cooking in your kitchen. What's happening to girls all around is what we care about. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे और जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि ये सत्ता का नशा है, सत्ता में बैठे हुए भाजपा के लोगों को, उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को, उनके लड़कों को जब तक यह लगता रहेगा कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, तब तक ये लगातार चीजें होती रहेंगी। तब तक 19 साल की जैसी अंकिता अपने आंखों में सपने लेकर तो जरूर निकलेगी घर से, लेकिन उसका शव वापस आएगा। और यह सच है, और इस सच को अगर झुठलाना है तो कलेक्टिवली खड़े होकर इस सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। इस सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी को इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी और स्मृति ईरानी को बाल और महिला विकास मंत्रालय से तुरंत बर्खास्त करना पड़ेगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का प्रोएक्टिविटी तो आप छोड़ दीजिए। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अपना राजनीतिकरण बंद कर दे तो वही बहुत हो जाएगा। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को क्या भाजपा के नेताओं के द्वारा दुष्कर्म और दुराचार नहीं दिखता है? क्या एनसीपीसीआर को भाजपा के नेताओं के द्वारा बच्चों को सिंगल आउट करके उनकी सार्वजनिक करना तस्वीर नहीं दिखता है? ये सारे इंस्टीट्यूशंस महिलाओं के, बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। आज ये इंस्टीट्यूशंस आरएसएस की शाखा बन चुके हैं और उसी का कारण है कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है। ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे कि महिलाएं सुरक्षित हों, बच्चों के हक का हनन ना हो। आज कहां है ये इंस्टीट्यूशंस? कहां है इनका सेलेक्टिव आउटरीच? ये मैं जानना चाहती हूं।